हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास को और घंटा का बटन दबाना ना भूलें। बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, आज मैं कुछ दिन तो बोर्ड के एग्ज़ाम बीत गए तो संस्कृत का जो टोटल नए नए ट्रिक लेकर आया था और जो भी देखे आप तो बोर्ड मॉडल के एग्ज़ाम में जो हम बताए थे आपको पहले भी 100% ये बोल दिए थे कि इस बार जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सभी के सभी बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे और यही 100% पूछे जाएंगे। तो पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि इस बार बिहार बोर्ड में जितने भी संस्कृत के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मेरे वीडियो से होंगे। 100% अनुवाद हो या पत्र लेखन हो, चरित्र प्रमाण पत्र देखेंगे, अस्माकम विद्यालय, अस्माकम प्रिलिका वगैरह से जितना भी प्रत्यय वगैरह जितना भी था सभी का सभी वही था। तो अब चलिए, बोर्ड का एग्जाम बीत गया, संस्कृत का टेंशन छोड़िए। एक बार इधर क्या कर रहा हूँ कि मैथ के जो है नए नए ट्रिक्स अभी लेकर आया हूँ। तो मैथ के ट्रिक्स के लिए आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा टेंशन रहता है कि मैथ जो है थोड़ा सा बहुत ही टफ नजर आता है। अभी आज मैं प्रतिशतता का जो परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चंस आते हैं उसको यूं चुटकी में आप बना लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कौन बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे कुछ हम 1 2 3 यहाँ पे डाल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारा है जो मैं लगातार डालते रहूंगा। तो एक बार फिर से बोल दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और संसाधन की कमी है, लाइट के परेशानी है, लाइट दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा लेंगे आप लोग। और संसाधन कमी, इसी में जुगाड़ लगा करके मैं जो बना रहा हूँ तो ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। बस आप इसको अंत तक देखते रहेंगे। पूरा का पूरा परसेंटेज अब जो है आपको ट्रेडिशनल जो प्राचीन विधि व्यवस्था था उसको आप छोड़ देंगे, बस ट्रिक चुटकी में बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे बनाए, राम ने किसी परीक्षा में, यहाँ पर देखिए राम ने किसी परीक्षा में 500 में से 285 अंक लाया तो उसको कितना % मार्क्स आया। जो ट्रेडिशनल आप लोग देखते होंगे कि जैसे बनाते होंगे आप, जैसे देखें ना 500 में 285 लाया तो सीधे आप बनाएंगे कि मान लिया कि x जो है x% लाया होगा, ऐसे लिखेंगे। मान लिया कि राम ने x% लाया, ठीक है। 500 का x% हम 285 रखेंगे, 500 का x% 285। अब जो है ऐसे ही बनाते आप जाते होंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 5x 285, x का हो जाएगा, कटा देंगे और 57, यानी कि ये जो है आपका सही हुआ। लेकिन इतना ज्यादा ये मन में और मिनटों में कैसे बना लेंगे इसको जरा देखेंगे। देखिए आप तो जान रहे हैं कि 100% क्या है 500, मार्क्स कुल कितना है 100%, ठीक है 500, ठीक है 500 है 100%, 250 कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। लाया है कितना 285। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 250 अगर लाता तो कितना होता 50%, लेकिन वो लाया है कितना 285, ठीक है। 250 से थोड़ा सा अधिक लाया, ठीक है, यानी कि 50% से थोड़ा सा अधिक लाया है। इसमें देखेंगे 50% थोड़ा सा अधिक क्या है, ये 57 है ना। ये भी एक यहाँ के मतलब थॉट आपका ऐसा होना चाहिए कि बस ये देखना है। यहाँ देख रहे हैं कि 500 100% है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 500 में 285 लाया, 500 तो 100% हो गया, 250 कितना होगा 50%, ठीक है। दो जो 250 है 250, ये कितना % हो रहा है 50%, ठीक है। अब ये 50% क्या है 250, लेकिन वो लाया है 285, यानी 250 से थोड़ा सा अधिक। तो 250 तो 50% हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अधिक प्रतिशत क्या मतलब, ये 250 से ही लाया 285, यानी 50% हो रहा है 250। तो इससे थोड़ा सा अधिक क्या ऑप्शन में देखेंगे, 50% से थोड़ा सा अधिक है 57। ये क्लियर हो गया। एक चीज आपको यहां पर और देखने वाली बात है, अगर आप लोग ट्रेडिशनल में कुछ और बताते हैं, या देखिए किसी संख्या के 40% में 42% जोड़ा जाता है तो संख्या क्या होगी। 40% में 42% जोड़ा जाता है, ठीक है। आप बनाते कैसे हैं, यानी कि x का 40%, ये मान लिया कि संख्या x है, x का 40% में 42 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। ऐसे आप बनाएंगे
यानी कि ये चलता आ रहा है, बनाते बनाते जाएंगे। जैसे बनाएंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 2 से कटाएंगे 2, ये कटाएंगे 5, ये क्या हो जाएगा 2x/5 प्लस 42 है ना इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, आप इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, देखिए कहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये हो गया क्या आपका 2x/5 प्लस 42 इक्वल टू x। इसको हम इधर लाते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x/5, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, और ये इधर जाएगा तो -42 हो जाएगा। अब देखिए ये हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हम जब एलसीएम करके और ये जब बनाएंगे एलसीएम करके तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा, यहाँ 5x/5। ठीक है, और -42, ये क्या हो गया आप देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा -3x/5 और ये हो गया -42। अभी हम क्रॉस कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा -3x इक्वल टू, इससे करेंगे तो 5 दूना 10 है ना, 5 एकम 5 का 20 और 1 21। ठीक है, तो ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस कट गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 210/3, तो क्या हो जाएगा 70, यानी कि वह संख्या क्या हो गया 70। ये जो क्वालिटी है, अब इतना टेंशन आप लेते हैं इसको छोड़िए, 70 आया वह संख्या। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या आप देख रहे हैं, किसी संख्या को के 40% में 42 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी यहां पर, ये इतना बड़ा जो हम कर दिए, ये थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा और जल्दी में आप जब किसी भी कंपटीशन में जाए तो इतना बड़ा करते करते तो पता चलेगा क्या हो गया। यहाँ देखिए ये जो है 40% में हमको 42 जोड़ना है, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, 40% में 42 हमको जोड़ना है तो संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई तो 100% है। ये संख्या कितना है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है 100%। ठीक है, और 40% में है ना हमको 42 जोड़ना है, तो 40%। अब बच गया क्या, ये 100% लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 60% जोड़ना होगा ना, यानी कि 40% तो है ना, अब हमको क्या करना होगा, इसमें 60% जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है, 40% तो है आपके पास, तो 100% लाने के लिए हमको क्या करना होगा 60% जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे, सीधे सीधे, यानी कि 42 का 60% है ना, 40% है और 60% हम जोड़ेंगे तभी ना हमको 100% प्राप्त होगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 40 का है ना, ये जो है 42 और 60 देख रहे हैं, 42 और 60, तो यहाँ पर 42 तो लिखेंगे, लेकिन ये 60% तो अपोज उल्टा लिखेंगे इसको, है ना, 60% ना लिखेंगे, क्या करेंगे इस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये जितना हमको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो 60% तो ये ऊपर में 100 कर देंगे। ठीक है, अब सीधे क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे 6 7 42 और 4 दहाई 70 आंसर। ठीक है, यानी कि 40% ये दो देखें किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या x है, तो अब यदि हम ऐसे बनाएं इस तरह से, इतना बड़ा 70 आ रहा है ना, यहाँ सीधे क्या किए 40%, किसी भी संख्या का 40% तो है ही, यहाँ देखेंगे 40% और ये संख्या में प्राप्त हो रहा है 100%, 40% है और उसमें क्या है, उसका 42 जोड़ना है ना, 42 जोड़ना है, तो 40 तो है, 100% लाने के लिए हमको 60% यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो बस ये देखना है 42 का 60% जो हम यहाँ लिखेंगे, 60% उल्टा लिखना है। ठीक है, 100/60 हो जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया। एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जरा सा ध्यान देंगे। ठीक है, 100% को 1 मानते हैं, है ना, और 50% आधा हो जाता है 1/2, 25% 1/4 हो जाता है। ठीक है, और 10% 1/10 हो जाएगा और 5% 1/20 होगा। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं
जैसे मान लीजिए 44 का 60% कितना होगा, 44 का 60% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हमको ऐसे नहीं करना है, इसको हम फिर से दिखाते हैं आपको, ठीक है। 44 का 60%, ये 60% आप मत सोचिए, क्या सोचिए जरा देखेंगे। आप 60 को क्या कीजिए, 50% और 10%, यही ना हुआ, 60 पे तोड़ देते हैं, तो ये 50% है और 10%, 60% हुआ, ठीक है। 44 का 50% यानी आधा, यहाँ बताए ना आधा, तो 44 का 50% क्या हो जाएगा, 22, ठीक है, आधा। और 10% तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 4.4, ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको बता दें, यहां पे अगर यदि यहां पे ये इसके अलावा ये पूछता है कि, यहां पर ये पूछता है कि यहां पे कि जैसे 200, सॉरी अभी थोड़ा सा मिटा दें इसको, 1 मिनट। और यहाँ पे हम जो है संसाधन की कमी है, देखते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा दें, ठीक है, ये मिटा दें इसको, ठीक है, मिटाते हैं, चलिए ये हो गया। अब हमको आपको बताते हैं, ये तो देखिए कि 60% निकालना है किसी भी चीज को, तो हम 2 भाग में, तो 50 आधा कर देंगे और 10 तो हो गया। अगर यदि लिख दिया यहाँ पे 200 का 95%, इसको कैसे करेंगे, 200 गुने 95/100 करके करेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा देखने मेरे पे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 95% निकालना है, यानी कि 100% से 5% कम है, ठीक है। यानी कि 200 का 100% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200 का 100% क्या हो जाएगा, 200 ही होगा। हमको तो 95% निकालना है, लेकिन हम 100% यानी 5% हमको कम करना है। तो आपको पता है 200 का 5% किसमें क्या करना है, कम करना है। चलिए 5% आप थोड़ा सा, 10% कितना हुआ 200 का, 20, ठीक है। और 10% कितना होगा, यहाँ पर ये 10% हो गया 20, और 5% कितना हो जाएगा, यानी कि 10। तो 200 का 100% 200 होगा। अब हमको 5% कम करना है, तो 200 का 5% क्या हो जाएगा, 10, इसमें से हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 190 आंसर। इसी प्रकार से आप मतलब जितना भी देख पा रहे हैं, ये प्रतिशत जो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 भाग में जब हम बांट देते हैं, जब 2 भागों में बांट देते हैं तो आसान हो जाता है। हमको ये देखते रहना है कि जो भी प्रतिशत आप देख पा रहे हैं, उसको यहाँ पर अगर 50% तो आधा कर रहे हैं, 25% तो 1/4 कर रहे हैं, वो तो ठीक है। चलिए एक आपसे मतलब पजल है, या आप जो समझे इसको, एक बात बताइए आप, राम की उम्र 4 वर्ष है, ठीक है, राम की उम्र 4 वर्ष है, और उसकी बहन का उम्र है ना, उसकी बहन का उम्र राम से आधा है, ठीक है। राम की उम्र कितनी है, राम की उम्र जो है 4 वर्ष, ठीक है, और उसकी बहन की उम्र है इससे आधा है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 2 वर्ष। तो 100 वर्ष बाद मान लीजिए राम की उम्र है ना, राम की उम्र 100 वर्ष ऐसे छोड़िए, अगर हम 10 वर्ष बाद लिखें या 50 वर्ष बाद लिखें या 100 वर्ष बाद करें, तो अभी वर्तमान उम्र है राम की 4 वर्ष, और उससे आधा है उसकी बहन की उम्र। तो जब राम की उम्र 100 वर्ष होगी तो बहन की उम्र कितनी होगी, बताइए। राम की उम्र अभी 4 वर्ष है, और उसकी बहन का उम्र कितना है, आधा है, ठीक है, अभी। तो यदि राम की उम्र जिस समय 100 वर्ष होगी, तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी, आप तो फटाक से बोलेंगे कि अभी 4 वर्ष, आधा है, 2 वर्ष है, तो जब 100 क्या होगा राम का, तो बहन का हो जाएगा 50,
यही ना बोलेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है, यहीं पे आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए, वो मत देखना है जो हम बता रहे हैं, उसको ध्यान देना है। आप सोच रहे हैं कि राम की उम्र अभी 4 वर्ष है और उसकी बहन का उम्र आधा है, अभी प्रेजेंट में आधा है। तो जब राम की उम्र 100 वर्ष, जब 100 वर्ष हो जाएगा तो उसकी बहन का 50, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, राम का उम्र और उसकी बहन के उम्र में 2 वर्ष का क्या है, डिफरेंस है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन, क्या दोनों के बीच में, क्या 2 वर्ष। राम की उम्र से बहन की उम्र कितनी है, 2 वर्ष कम है। तो जब राम की उम्र 100 वर्ष होगी तो बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 98। 2 वर्ष ही इधर उधर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से अभी छोटा सा ये वीडियो आपके सामने लाया, थोड़ा छोटा सा ट्रिक है। आने वाले समय में और भी नए नए धमाकेदार ट्रिक्स आपसे सामने मैथ का और साइंस का भी लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखें अंत तक, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।